कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रचा एक नया इतिहास। भारतीय छात्र ने बना दिया एक नया कीर्तिमान। डिकोड हो गया 2500 साल पुराना संस्कृत ग्रंथ। ग्रंथ का रहस्य जानकर पूरी दुनिया हुई हैरान। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गहन विज्ञान भरा पड़ा है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में लगातार प्राचीन ग्रंथों पर शोध कार्य चलता रहता है। सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। यही कारण है कि हर कोई आसानी से इन्हें समझ नहीं पाता। एक समय था जब लोग एक दूसरे को चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजा करते थे, परंतु आजकल पलक झपकते वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। ईमेल के जरिए लोग एक दूसरे को सूचनाएं भेज देते हैं। इतना सब होते हुए भी अभी भी कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा समझता है। परंतु अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र ने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे आधुनिक विज्ञान में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। दरअसल भारतीय छात्र ने एक 2500 वर्ष पुराना भारतीय ग्रंथ डिकोड कर लिया है। यानी 2500 सालों में जिस ग्रंथ की गुत्थी को कोई समझ नहीं पाया, उसे एक भारतीय छात्र ने सुलझा लिया है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। हमारे देश में प्राचीन समय में कई नामचीन विद्वान हुए हैं, जिनके लिखे हुए संस्कृत ग्रंथ आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऐसे ही नामचीन विद्वानों में से एक थे आचार्य पाणिनि। दोस्तों, किसी भी भाषा को अच्छे से समझने के लिए उसकी व्याकरण समझना बहुत जरूरी होता है। यानी बिना व्याकरण समझे आप दुनिया की कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। और इसीलिए आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें व्याकरण के 4000 नियम हैं। पूरी दुनिया में व्याकरण का यह सबसे बड़ा और अद्भुत ग्रंथ है। देखने में यह भी अन्य पुस्तकों की तरह ही एक सामान्य ग्रंथ ही प्रतीत होता था, परंतु इस पर किए गए शोध के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कंप्यूटर का आविष्कार वर्ष 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, और तब से लेकर आज तक कंप्यूटर में कई तरह के बदलाव हुए, परंतु इसकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्तमान समय में हालांकि कंप्यूटर पर कई भाषाओं में काम होता है, परंतु फिर भी मुख्य तौर पर अंग्रेजी ही है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि आचार्य पाणिनि ने करीब 2500 साल पहले अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था, और इसे एक मशीनी भाषा की तरह काम करने के लिए लिखा गया था, जबकि कंप्यूटर का आविष्कार यह ग्रंथ लिखे जाने के लगभग 2300 साल बाद हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अनुसार भारतीय छात्र ऋषिराज पोपट की खोज एक क्रांतिकारी खोज है, क्योंकि इस खोज के बाद आचार्य पाणिनि का व्याकरण पहली बार कंप्यूटर पर सिखाया जाना संभव हो सकेगा। दोस्तों, अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में 4000 सूत्र हैं। ये सूत्र किसी भी भाषा के वेद वाक्य हैं, यानी ये सूत्र दुनिया की प्रत्येक भाषा पर लागू होते हैं। अष्टाध्यायी में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। अष्टाध्यायी के अध्ययन के बाद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि इस ग्रंथ के सामने अंग्रेजी या ग्रीक या फिर लैटिन की संकल्पनाएं पूरी तरीके से नगण्य हैं। इस महान ग्रंथ को डिकोड करने वाले भारतीय छात्र ऋषि ने बताया कि लगातार 9 महीने प्रयास के बाद जब मैं इस भाषाई गुत्थी को सुलझा पाने में विफल रहा, तो मैं इसे छोड़ने वाला था। कुछ सोच नहीं पा रहा था, और इसलिए मैंने 1 महीने के लिए किताबें बंद करके रख दी, और इसके बाद गर्मी के मौसम का आनंद लेने लगा। इस दौरान हमने तैराकी और लंबी दूरी की साइकिल यात्राएं की, मंत्रों का जाप किया और ध्यान लगाया। इसके बाद चमत्कार हो गया। यानी दोबारा जब उन्होंने पुस्तकें खोली तो कुछ ही मिनट बाद संकल्पनाएं आकार लेने लगी और व्याकरण की गुत्थी सुलझाने का मार्ग मिल गया। और इस तरह ऋषि ने वो चमत्कार कर दिखाया जो पहले 2500 वर्षों में एक रहस्य बना हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तथा अन्य विशेषज्ञ ऋषि के इस शोध को बेहद क्रांतिकारी बता रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस खोज के बाद पहली बार कंप्यूटरों को संस्कृत व्याकरण समझाई जा सकेगी। ऋषिराज के अनुसार संस्कृत दक्षिण एशियाई भाषा है, जिसका प्रभाव विश्व की कई भाषाओं में देखा जा सकता है। हालांकि संस्कृत बोलने वाले विश्व में ज्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी भारत में
25,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। ऋषिराज कहते हैं कि NLP पर काम कर रहे कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने 25 साल पहले नियम आधारित दृष्टिकोणों को छोड़ दिया था, लेकिन अब कंप्यूटर को पाणिनि के नियम के आधार पर वक्ता के इरादे को समझाना आसान होगा, जो इंसानों और मशीनों के बीच संपर्क के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। ऋषि के अनुसार पाणिनि का नियम कहता है कि किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए, और इस तरह अष्टाध्यायी एक सटीक भाषा मशीन के रूप में काम करती है, जो लगभग हर बार व्याकरण की दृष्टि से नए शब्दों और नए वाक्यों का निर्माण करेगी। गौरतलब है कि ऋषिराज पोपट का जन्म 1995 में हुआ था। इस तरह वह 27 साल के हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य पाणिनि के पास अद्भुत मस्तिष्क था। मानव इतिहास में उनके जैसा मस्तिष्क वाला व्यक्ति दूसरा होने का उदाहरण नहीं मिलता। उन्होंने कुछ भी नया करने की नीयत से नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनके मस्तिष्क का स्तर था, और उसी का परिणाम है कि वह दुनिया को ऐसी निधि दे गए जो हजारों साल बाद भी उतनी ही बहुमूल्य है जितनी उनके समय में थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।